हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 8th स्टैंडर्ड का साइंस। तो जैसे कि आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस का टेक्स्ट बुक हमारे सामने ही है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब मीन्स सजीव सृष्टि और माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता। ओके, last year we learned that all the living organisms on the earth have adapted according to geographic regions, फूड इंजेशन, डिफेंस, एक्सेट्रा। तो देखिए, प्रीवियस वन स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में हमने देखा कि जोग्राफिक रीजन, फूड इंजेशन और डिफेंस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के कारण अर्थ पर पाए जाने वाले लिविंग थिंग्स में एडॉप्टेशन दिखाई देता है। While adopting many differences are observed in the organisms of same species too। तो देखिए, एडॉप्टेशन अपनाते समय एक ही स्पेसीज के, एक ही प्रजाति के सजीवों में, लिविंग थिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, around 87 million species of living organisms are found on the earth including land and sea। 2011 की सेंसस के अनुसार, गणना के अनुसार, अर्थ पर जो जमीन है, समुद्र है, इनमें या तो इनके ऊपर पाए जाने वाले सभी लिविंग थिंग्स को मिलाकर अराउंड 87 मिलियन स्पेसीज ज्ञात है। To study such a vast number, it was essential to divide them into groups। तो देखिए, इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले लिविंग थिंग्स का स्टडी करना ऐसे ही पॉसिबल है क्या? नहीं। तो देखिए, इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले लिविंग थिंग्स का स्टडी करने के लिए उन्हें ग्रुप्स में क्लासिफाई करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। So groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organisms। तो देखिए, living things में पाई जाने वाली similarities और differences को ध्यान में रखते हुए उन्हें ग्रुप्स और सबग्रुप्स में डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लासिफाई किया। ओके, This process of dividing living organisms into groups and subgroups is called biological classification। तो लिविंग थिंग्स के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाने की इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, इन हिस्ट्री कार्ल लिनियस इन 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इन टू किंगडम्स, वेजिटाबिलिया एंड एनिमेलिया। 1735 में कार्ल लिनियस ने लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है वेजिटाबिलिया एंड सेकंड है एनिमेलिया। हेकेल इन 1866 considered three kingdoms, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए, 1866 में हेकेल ने 3 किंगडम्स की कल्पना की, जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनका समावेश है। इन 1925 चैटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और 1925 में चैटन ने फिर से लिविंग वर्ल्ड के 2 ग्रुप्स बनाए, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आफ्टर दैट इन 1938 कोपलैंड divided living organisms into 4 kingdoms, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 1938 में कोपलैंड ने लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर in 1920 and 1980 was an American ecologist
In 1969 he divided living organisms into 5 groups. तो देखिए रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ये जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 1969 में सजीवों का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 5 ग्रुप्स में विभाजन किया। तो अब हम देखते हैं वो 5 ग्रुप्स कौन से हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया है, चार्ट 1.1, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो 5 ग्रुप है उनका हमें क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है। फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर फॉलोइंग क्राइटेरिया। इस क्लासिफिकेशन के लिए विटेकर ने कुछ क्राइटेरियाज को विचार में लिया, वो हम पहले देखते हैं। सो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया को देखते हुए 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक और सेकंड है यूकैरियोटिक। आफ्टर दैट सेकेंड क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस क्राइटेरिया में 2 ग्रुप्स बनाए गए। फर्स्ट है यूनिसेल्युलर, सेकेंड है मल्टी सेल्युलर। ओके, देन थर्ड क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस क्राइटेरिया में फिर से 3 ग्रुप्स बनाए गए। कौन कौन से? फर्स्ट है प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेकेंड है फंजाई जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, एब्सॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। एंड थर्ड है एनिमल्स जो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं और इंजेस्टिव भी होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्राइटेरिया है लाइफस्टाइल। तो देखिए प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, इन तीनों में कैसी लाइफस्टाइल होती है? तो प्लांट्स की होती है प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स की होती है कंज्यूमर्स एंड फंजाई की होती है डीकंपोजर्स। देन फिफ्थ क्राइटेरिया है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, जिनमें हम 2 बातें देखेंगे। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक एंड सेकंड है यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ओके, तो जैसे कि हमने अभी क्राइटेरियाज को देखा, हम इस चार्ट में भी देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पहले 2 ग्रुप में डिवाइडेशन किया है। फर्स्ट है प्रोकैरियोट, सेकंड है यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में अगेन डिवाइडेशन किया है यूनिसेल्युलर, और इसमें किंगडम 1 आता है। किंगडम 1 का एग्जाम्पल कौन सा है? मोनेरा। ओके, किंगडम 1 मोनेरा। और यूकैरियोट्स में अगेन 2 ग्रुप्स बनाए हैं। फर्स्ट है यूनिसेल्युलर, सेकंड है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में किंगडम 2 प्रोटिस्टा आता है और मल्टीसेल्युलर में अगेन 3 ग्रुप्स बनाए हैं, किंगडम 3, किंगडम 4 एंड किंगडम 5। किंगडम 3 में फंजाई, किंगडम 4 में प्लांटी एंड किंगडम 5 में एनिमेलिया। तो किंगडम 3 में जो फंजाई है, सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंजाई के यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक दी है, सेल वॉल प्रेजेंट मींस फंजाई में, कवक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बट इनमें फंजाई के ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये क्रिया नहीं हो पाती। देन किंगडम 4 प्लांटी, सेल वॉल प्रेजेंट एंड organisms can perform photosynthesis। तो किंगडम प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है और ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस ये क्रिया भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट किंगडम 5 एनिमेलिया, नो सेल वॉल। ओके, तो ऐसे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम 1 मोनेरा। तो यहाँ पे हमें पिक्चर 1.2 दिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स का समावेश होता है, उनके हमें फोटोज दिए हैं, उनके हमें पिक्चर्स दिए हैं। ओके, और यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्टिविटी देखते हैं। ओके, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड, डाइल्यूट इट विथ ए लिटिल वाटर। इट मीन्स किसी क्लीन ग्लास स्लाइड पर कर्ड मीन्स दही और बटर मिल्क की मीन्स छाछ की छोटी सी बूंद लेकर उस पर थोड़ा पानी डालकर मिला दो। केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, और उस पर धीरे से कवर स्लीप रख दो। ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट डिड यू सी? और माइक्रोस्कोप के नीचे कांच पट्टी का हमें ऑब्जर्वेशन करना है। व्हाट डिड यू सी? तो आपको क्या दिखाई देता है?
Moving small rod-like microbes are lactobacilli bacteria. तो हमें मूविंग करने वाले, हलचल करने वाले, बिल्कुल छोटे छोटे इनके जैसे रॉड जैसे माइक्रोब्स दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, और इन्हें लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके, all types of bacteria and blue-green algae are included in the kingdom Monera. तो kingdom Monera में all types के बैक्टीरिया and blue-green algae means नील हरित शैवाल, इनका समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी है उनकी। All the organisms are unicellular means kingdom Monera में सभी organisms unicellular होते हैं। दे में बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है? स्वयंपोषी, एंड हेट्रोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है? परपोषी। ओके, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं जिनमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। ओके, तो यहाँ पे हमें किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, तो देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। देन नेक्स्ट है ट्रेपोनेमा पैलिडम। देन नेक्स्ट है वाइब्रियो कोलेरी। देन नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफी। देन नेक्स्ट है क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। देन नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट है लेजियोनेला न्यूमोनी। तो देखिए ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है ये किंगडम मोनेरा में आते हैं, इनका समावेश किंगडम मोनेरा में होता है। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम 2 प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे हमें उनके पिक्चर्स दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं वॉल्वॉक्स, देन पैरामोशियम, देन अमीबा एंड यूग्लिना। तो ये ऑर्गेनिजम्स है किंगडम प्रोटिस्टा में। तो हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, प्रिपेयर ए टेम्पररी अमाउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड, ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो देखिए किसी डबरे से पानी की एक बूंद एक ग्लास स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप के नीचे उसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। यू विल फाइंड सम मोटाइल माइक्रोब्स विथ इरेगुलर शेप, दीज आर अमीबा। तो हमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या दिखाई देता है? कुछ इरेगुलर शेप्स वाले, कुछ अनिश्चित आकार वाले माइक्रोब्स हलचल करते हुए हमें दिखाई देंगे, और इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर अमीबा, इन्हें अमीबा कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं अमीबा। अब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। फर्स्ट, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड organisms with well defined nucleus enclosed in a nucleus membrane। तो देखिए प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी सिंगल सेल्ड होते हैं with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane। ओके, देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है they have pseudopodia or hair like cilia or whip like flagella for locomotion। तो देखिए लोकोमोशन के लिए मीन्स प्रचलन के लिए इन्हें सुडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और वीप लाइक फ्लाजेला होते हैं। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मीन्स स्वयंपोषी। इनके हमें क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं? यूग्लिना, वॉल्वॉक्स। तो यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख रहे हैं यूग्लिना और वॉल्वॉक्स की हमें पिक्चर्स दी है। वॉल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। वॉल्वॉक्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मीन्स हरित लवक होते हैं। सो फ्रेंड्स इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो आज का वीडियो लेक्चर तो जरूर लाइक करना। आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। So friends, see you in the next video. Bye bye for now. Take care.